चलिए भाई आ जाइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी प्रेजेंट किए जाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला तो कल का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी, कि हाल ही में एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर द 34 डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। वी आर चौधरी, वीरेंद्र सिंह पठानिया, जनरल गुरबीर पाल सिंह या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जनरल गुरबीर पाल सिंह, जो कि पूछा जा सकता है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक शीर्षक द बैटल ऑफ रेजांगला का विमोचन किया गया। द बुक टाइटल द बैटल ऑफ रेजांगला अथर्ड बाई हैज बीन रिलीज्ड। अनीता देसाई, कुलप्रीत यादव, किरण देसाई, नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कुलप्रीत देसाई। ये क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी पहले आ चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोप को हराकर के राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली वॉन द राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 बाय डिफीटिंग यूरोप। जर्मनी, इटली, अमेरिका या फिर नॉन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका ने, ध्यान रखिएगा, कॉन्कैफ जो है फुटबॉल कप भी जो है जीत लिया हुआ है अमेरिका ने, जो कि पूछा जा सकता है। इससे पहले पूछा जाएगा कि फीफा फीमेल वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो वो भी यूएसए ने जीता था, नीदरलैंड को हरा करके जीता था। ठीक, वही जो बाकी ऑप्शंस दिख रहे हैं, इटली ने, ध्यान रखिएगा, यूरो कप जीता। इस बार का यूरो कप अगर पूछा जाएगा दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट होता है, वो किसने जीता, इटली ने। इटली ने किसको हराया था, ब्रिटेन को हराया था। उसी तरह कोपा अमेरिका अगर पूछा जाएगा तो कोपा अमेरिका फुटबॉल कप किसने जीता है, वो जीता है अर्जेंटीना ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना ने जीता। तो अगर आपको यूरो पूछा जाता है इटली, अर्जेंटीना पूछा जाएगा आपको कोपा। अगर ये राइडर कप आपको अगर पूछा जाता है गोल्फ टूर्नामेंट है जो कि अमेरिका ने जीता है। अगर आपको फीफा फीमेल पूछा जाता है तो वो भी यूएसए ने जीता है। फीफा मेल पूछा जाता है तो वो जीता है फ्रांस ने। ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछे जा सकते हैं। सारे भी रिसेंट के स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो सारे ही जो है कि आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और हाल ही में किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया। विच स्टेट जुडीमा राइस वाइन हैज बीन गिवन जीआई टैग रिसेंटली। असम, कर्नाटका, बिहार या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए ये जो है कि राइस से बनने वाली वाइन है जुडीमा वाइन, जिसको कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो उसको जीआई टैग दिया गया असम का, जो कि पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुडीमा राइस वाइन को कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो वो असम का दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगर सीएम पूछा जाएगा तो सर्बानंद सोनोवाल जी हो जाएंगे, और अगर पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन है तो वो हो जाएंगे जगदीश मुखी। वहीं कर्नाटक का सीएम पूछा जाएगा तो नए सीएम जो हो गए हैं वो हो गए आपके बासवराज बोम्मई, जबकि गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे थावरचंद गहलोत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आई थिंक सबको ही पता होंगे, और अगर गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे फागू चौहान, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 सितंबर, 30 सितंबर, 28 सितंबर, नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 30 सितंबर। 30 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला पहला देश, देखिए पहला देश अगर पूछा जाएगा, ये तो पहले यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो वो नीदरलैंड हो जाएगा। पहला देश अगर कभी पूछा जाता है आपको तब। विच कंट्री हैज रिसेंटली लीगलाइज्ड द सेम सेक्स मैरिज, वो हो जाएगा अब जो है वो स्विट्जरलैंड ने भी कर दिया, जबकि पहला पूछा जाएगा तो 2001 में ही नीदरलैंड ने कर दिया था, अगर पूछा जाएगा आपको तब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मैनी पैक्यो अनाउंसेस रिटायरमेंट, ही इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। मैनी पैक्यो ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस खेल से जुड़े हैं, टेनिस से, बॉक्सिंग से, रेसलिंग से, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों काफी प्रोफेशनल जो है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बॉक्सर। मैनी पैक्यो जो है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बॉक्सर। ये बॉक्सिंग कर लीजिएगा, ये गलती से कुश्ती लगा हुआ है, इमेज में भी दिख रहा है आपको। मैनी पैक्यो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बॉक्सर, जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following has inaugurated Institute of Petrochemicals Technology जयपुर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया। अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, नरेंद्र मोदी या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया, तो वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत द्वारा आयोजित चौथे भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद 2021 के समापन को संबोधित किया है। ठीक है, रामनाथ कोविंद, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र मोदी या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने अभी अमेरिका में स्वास्थ्य संवाद 2021 का जो समापन सत्र होगा उसको संबोधित किया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च
हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ टैकल क्लाइमेट चेंज एंड माल न्यूट्रिशन। पूछा गया कि कितनी तरीके की जो क्रॉप्स को जो है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है अभी जो है कि उसको शुभारंभ किया गया, उसको इनॉग्रेट किया गया। 50, 45, 35 ना 29। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 35। 35 तरीके की क्रॉप्स जो है जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखने, कुपोषण को ध्यान में रखने के लिए इनका शुभारंभ किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी इन स्कूल सिलेबस। किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी की शिक्षाओं को शामिल किया गया? गोवा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी शिक्षाओं को शामिल किया गया, जो कि पूछा जा सकता है। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं, और अनसुईया उइके गवर्नर हो जाएंगे, जो कि पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। Who has released the training manual of आपदा मित्र scheme, plan documents for आपदा मित्र and common alerting protocol। ठीक है, पूछा गया है कि आपदा मित्र योजना और आपदा मित्र के योजना दस्तावेज समान चेतावनी प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण मैनुअल किसने किया है? तो 350 जगह पे, ध्यान रखिएगा, 350 जिलों में जो है आपका आपदा मित्र प्रबंधन खोला जाएगा। किसके द्वारा? तो वो खोला जाएगा, वो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया इसको? तो वो शुरू किया गया अमित शाह जी के पास। ध्यान रखिएगा, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ इनके पास कोऑपरेटिव मंत्रालय भी है, सहकारिता मंत्रालय भी, जो कि पूछा जा सकता है। सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया है, और वो किसके पास है? अमित शाह जी के पास हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। और गांधीनगर से ये एमपी भी रहे हैं, और करंट में हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च द देशभक्ति कैरिकुलम। देशभक्ति पाठ्यक्रम किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने, अरविंद केजरीवाल ने, धर्मेंद्र प्रधान या नवाबदीस। तो देखिए ये लॉन्च किया गया है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अरविंद केजरीवाल जी ने इससे पहले देशभक्ति जो है कि बजट भी लॉन्च किया था, जिसमें 69,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा 69,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो भी लॉन्च किया था। देशभक्ति बजट किसके द्वारा? तो वो भी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। अब देशभक्ति पाठ्यक्रम भी किसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया वहां के सरकारी स्कूलों में? तो वो भी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से लॉन्च कर दिया गया। इनकी किताब भी पूछा जा सकता है, वो हो जाएगी स्वराज। कि स्वराज किसकी किताब है? तो वो अरविंद केजरीवाल की ही हो जाएगी, जो कि पूछी जा सकती है। जबकि धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं मे बी। आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत करी? इन विच सिटी सीएम योगी नाथ हैज लॉन्च द निर्भया एक पहल प्रोग्राम अंडर मिशन शक्ति फेज 3? कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर या नवाबदीस। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने निर्भया एक पहल नाम के कार्यक्रम की शुरुआत करी मिशन शक्ति चरण 3 के तहत। निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग में राज्य के पहले पॉमेटम का उद्घाटन किया गया? तो देखिए मैंने पॉम ट्री के लिए स्पेस बताया था आपको, जो पूछा जा सकता है। और पहले पॉमेटम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? केरला, गुजरात, उत्तराखंड, नवाबदीस। तो जो सही आंसर हो जाएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज इनॉग्रेटेड द स्टेट्स फर्स्ट पॉमेटम? दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में ध्यान रखिए हर्बल पार्क मैंने बताया, पॉलिनेटर पार्क बताया, मॉस पार्क बताया, ये सारे कहाँ पे हो जाएंगे? तो ये सारे आपके उत्तराखंड में ही हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं। सीएम पूछा जाएगा पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर पूछा जाएगा तो हो जाएंगी नए गवर्नर हो जाएंगे गुरमीत सिंह, जो कि पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज क्रिकेटर मोइन अली हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, नन ऑफ दीस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। और ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ आप आईसीसी के बारे में भी बताएंगे, बीसीसीआई के बारे में भी बता सकते हैं आप, और क्रिकेट इवेंट्स भी बता सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आपको करना क्या है कि अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। कैसे आप इंस्टॉल करेंगे? तो प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, वहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज मेरे मिल जाते हैं, जहाँ पे आप जाते ही वहाँ पे आपको अगर प्लस ऑप्शन दिखता है तो प्लस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे, वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। वहाँ पे भी कोड विमलेस@14 ही यूज़ किया जाता है, जैसे कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउट क्लिंग सेशंस हो गए, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गए। ठीक है, ये सारे जो बेनिफिट्स वहाँ पे मिलते हैं, आइकॉनिक बैच हो गया, एकलव्य बैच हो गया, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। रेज हैंड का ऑप्शन है, जिसको रेज करके आप अपने लाइव क्लास में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। प्लस 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन है, जिसको आप जो है कि 1 मंथ से लेकर 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन, जो भी मंथ आपको सही लगता है उसको चूज करके सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, और ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। एक चीज़ मैं और कहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।